गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था अपक्ष से संबंधित, अपक्ष में अपन ने अपक्ष के प्रकार हैं वो अपन पढ़ रहे थे। प्रकारों की अगर चर्चा करते हैं तो 4 भागों के अंदर अपक्ष को बांटा गया था। उसके अंदर भौतिक अपक्ष है, रासायनिक अपक्ष है और प्राणी विज्ञान से संबंधित अपक्ष है और चौथा है आपका जैव अपक्ष है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के आपके अपक्ष के प्रकार हैं, जिसमें भौतिक अपक्ष है वो अपना चल रहा था। भौतिक अपक्ष में अपना हो चुका था कि ताप के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन, ताप के कारण छोटे से बड़े टुकड़ों में विघटन, बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में विघटन, उसके बाद में तुषार के कारण चट्टानों का छोटे टुकड़ों के अंदर विघटन, उसके बाद अपना जो लास्ट चल रहा था यांत्रिक के अंदर आपका वायु तथा ताप द्वारा अपदलन। यांत्रिक जो आप आज अपना टॉपिक चलेगा वो रासायनिक अपक्ष है। रासायनिक देखो, रासायनिक अपक्ष है उसकी अपन चर्चा करेंगे। भौतिक के 1-2 टॉपिक हैं, पॉइंट हैं जो रह गए थे कल वाले टॉपिक में। उसके बाद अपन रासायनिक अपक्ष की चर्चा करेंगे। तो रासायनिक में जल योजन है, हाइड्रोजन की क्रिया के द्वारा या आपका ऑक्सीकरण के कारण ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। 2 टॉपिक हैं आपके जो भौतिक क्रियाओं के द्वारा भौतिक अपक्ष के कारण 2 टॉपिक हैं आपका। पहला है वायु तथा ताप द्वारा अपदलन। वायु तथा ताप द्वारा अपदलन। चौथा पॉइंट है यांत्रिक क्रियाओं में यांत्रिक अपक्ष। पिछला जो अपना था यांत्रिक अपदलन, यांत्रिक अपक्ष के अंदर 4th है अपना वायु ताप द्वारा अपदलन। देखो, इसमें क्या होता है कि जब चट्टान के ऊपर कोई भी एक चट्टानी भाग है, कोई भी पर्वतीय भाग है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो ऊपर की परत होती है, जैसे मान लो ये आपके ऊपर की परत है, ये क्या है, सूर्य के ताप के कारण क्या हो गई, गर्म हो गई दिन के समय, और यही क्या है रात्रि के समय क्या होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के ऊपर ताप का रात के समय तो क्या हो जाता है, तापमान है कम प्राप्त होता है, जिसके कारण उनमें चट्टानें सिकुड़ने लग जाती है या संकुचित होने लग जाती है, और दिन के समय ताप है अधिक मिलने के कारण फैलने लग जाती हैं। तो किसी भी क्षेत्र में चट्टान के ऊपरी भाग तथा उसके नीचे वाले भाग जब विभिन्न दर से क्या है गर्म होते हैं, जैसे विभिन्न दर से, उसे क्या कहा जाता है, फ्लैकिंग कहा जाता है। देखो, एक शब्द है फ्लैकिंग। फ्लैकिंग किसे कहेंगे, जब क्या है सूर्य का जो ताप होता है दिन के समय तो क्या है अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होगा तो क्या होगा, चट्टानें हैं फैलती हैं, और जब तापमान है कम प्राप्त होगा, कम, और ये किसकी बात हो रही है, तापमान की। तापमान, जब तापमान अधिक प्राप्त होगा तो चट्टान है दिन के समय फैलेंगी, और जब तापमान रात्रि के समय क्या हो जाएगा, कम प्राप्त होगा तो चट्टानें क्या होंगी, संकुचित। या संकुचन होगा। ये क्रिया अगर लगातार होगी और उसी के साथ साथ क्या है, चट्टानों के क्या है ऊपरी भाग से क्या है एक तापमान की जो दर होती है, पहले जैसे मान लो तापमान है ऊपर वाले हिस्से पे गिरा, जैसे जैसे धीरे धीरे क्या है नीचे वाली परत को भी क्या है गर्म करता जाता है।
तो इस क्रिया को लगातार ये अगर गर्म होती रहती है, फैलाव और सिकुड़ने की क्रिया होती रहती है, और लगातार इन किसी क्षेत्र की, ऐसे नहीं है कि आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है उसी की चर्चा, किसी भी क्षेत्र की बात की गई है कि चट्टान का ऊपरी भाग तथा उससे नीचे वाला भाग विभिन्न दर से क्या होगा, गर्म होगा। विभिन्न दर से, कि जो तापमान की जो दर है वो उस दर से गर्म होती जाएगी। तो उस क्षेत्र के अंदर जब ये गर्म होने की प्रक्रिया है वो क्या है, आपकी गर्म होती जाएगी, तो उसे कहते हैं फ्लैकिंग। पहले क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा गर्म होगा, जैसे जैसे ताप अंदर की ओर जाएगी तो चट्टान अंदर वाली गर्म होगी, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, फ्लैकिंग कहा जाता है। किसके अंदर, वायु और ताप द्वारा अपदलन की क्रिया के अंदर। और इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या होती है कि गर्म और ठंडे होने की क्रिया क्या होने लग जाती है, लगातार होती रहती है। तो होने के कारण क्या होने लग जाती है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या होने लग जाता है, आपका हटने लग जाता है। जैसे जैसे ये क्या होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है चट्टान, तो मतलब फैलाव और सिकुड़ने की क्रिया के कारण ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या होने लग जाता है, आपका कमजोर होने लग जाता है, उसमें दरार आने लग जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे वो चट्टान क्या होने लग जाती है, उनका जिस तरीके से एक फल होता है उस फल का क्या है, अपन छिलका निकालते हैं, उसी तरीके से चट्टान का एक उदाहरण दिया गया है। और वैसे ही क्या होता है, आपका प्याज होता है, प्याज का ऊपर का हिस्सा उतार लेते हैं तो नीचे वाला बचता है, फिर उसका ऊपर वाला उतर जाता है, फिर नीचे का। इस तरीके से क्या है, इसके अंदर क्या होती है, लेयर बनी हुई होती है। और उसी क्या है, जैसे आपकी चट्टान की संरचना है या भूमि की संरचना आपने पढ़ी होगी, उसी तरीके से क्या है, चट्टानों का जो भाग होता है वो भी क्या है, आपका इसी रूप के अंदर देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या है, अपदलन, जिसे क्या है, अपदलन कहा जाता है। और ये होता किसके द्वारा, वायु और ताप दोनों ही क्या है इसके अंदर प्रभावशाली माने जाते हैं। तो इसके अंदर ये क्रिया है लगातार होती रहती है, जिसके कारण क्या है, आपका इसे ओनियन अपदलन भी कहा जाता है। ओनियन अपक्षय कहा जाता है। ओनियन जिस तरीके से प्याज का जो छिलका उतरता है उसी तरीके से आपका जो चट्टानी भाग है वो क्या है, कमजोर पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, आपका टूट कर बिखर जाता है। फिर धीरे धीरे इनके ऊपर जो ऊपर वाली हिस्सा है वो तो टूट गई थी, फिर इसके ऊपर अंदर वाले हिस्से के ऊपर वही क्रिया होती है। तो इस तरीके से लगातार अगर ये चलता रहता है तो इसे कहा जाता है आपका अपदलन या ओनियन अपक्षय कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर आपकी ये क्रिया है वो संपन्न होती है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में चट्टान के ऊपरी भाग, किसी भी क्षेत्र में चट्टान के ऊपरी भाग तथा उसके नीचे वाले भाग, ऊपरी भाग तथा उसके नीचे वाले भाग, नीचे वाले भाग जब विभिन्न दर से गर्म, जब विभिन्न दर से गर्म होती है तो उसे फ्लैकिंग कहलाती है। और उसी तरीके से क्या है, आपकी जो चट्टाने हैं उनके अंदर आपकी अनेक प्रकार की क्रिया है वो देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आपके फैलने और सिकुड़ने के कारण उष्ण
रेगिस्तानी भाग में अधिक ताप दिन के समय व कम ताप रात्रि के समय मिलने से फैलाव व सिकुड़न की क्रिया होती है, जिससे चट्टानों में अपतलन की क्रिया मानी जाती है, अपदलन की क्रिया मानी जाती है और इसे ही ओनियन अपक्षय कहा जाता है। देखो, साधारण रूप में मैंने आप लोगों को इजी वे में समझाया है कि किसी क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, और इसका प्रमुख उदाहरण है आपका कौन से शहर का, रांची के शहर के अंदर अगर बात करते हैं तो कोके गुम्बद जो शहर है, रांची शहर के पास कोके गुम्बद अपदलन अपक्षय का सुंदर उदाहरण है, वो देखा गया है। रांची शहर का तो इस तरीके से क्या है, इसके अंदर वायु और ताप के अपदलन के कारण ये क्रिया है वो पूर्ण होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर दाब मुक्ति द्वारा विघटन तथा अपदलन। दाब मुक्ति द्वारा पांचवा कारण है दाब मुक्ति द्वारा विघटन और अपदलन। देखो, आपकी आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग या अंदर क्या है, चट्टानों के नीचे क्या है, दबी रहती हैं, और जिस कारण उच्च ताप और दाब के कारण उनकी जो संरचना है, उनके कण है, वो क्या है, बने रहते हैं, और उनके अंदर क्या है, ऊपरी चट्टानों का दबाव जब अपरदन द्वारा होता है तो चट्टानें क्या है, ऊपर की ओर दृष्टिगत होती हैं, और उनके ऊपर क्या है, दबाव है वो हट जाता है, जिसके कारण क्या होने लग जाता है, इन चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ने के कारण विघटन और अपदलन की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, या कह सकते हैं चट्टानों के ऊपरी भाग में चटकन या लंबवत चटकन है पड़ जाती है, जिसे क्या है, चादरी विभाजन भी कहा जाता है। तो आपकी क्या है, आग्नेय और कौन सी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबी रहती हैं। आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के अंदर दबी रहती हैं, और उसी के साथ साथ क्या है, दबी रहने के कारण उनके अंदर जिस कारण उच्च ताप और दाब के कारण उच्च ताप व
व उच्च दाब व ताप के कारण उनमें कणों की संरचना होती है, उनमें कणों की संरचना होती है। किसके कारण? ताप, अत्यधिक ताप और दाब के कारण। और इसी के अंदर क्या है आपके, जब चट्टाने क्या है ऊपर की ओर क्या है, दबाव के कारण क्या है, ऊपर का जो दबाव होता है दबाव के कारण क्या है हट जाती हैं, या उनके कारण उनके बीच में क्या है दरारें पड़ने लग जाती हैं, और दरार पड़ने के कारण उनके अंदर या तो क्या होता है विघटन यानी टूट जाती हैं, या उनके अंदर परत दर परत अपदलन है वो प्रारंभ हो जाता है। ये चट्टाने ऊपर दृष्टिगत होती हैं या दब जाती हैं, जिससे क्या है दबाव हट जाता है। इनमें दाब हटने से, दबाव हटने से इनमें दरारें आ जाती हैं, जिससे इन चट्टानों के अंदर क्या होता है आपका, इन चट्टानों में विघटन व अपदलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसे चादरी विभाजन भी कहते हैं। इसे चादरी विभाजन भी कहा जाता है, यानी कि परत इस तरीके से, जैसे मान लो कोई भी एक चादर है, चादरी विभाजन क्यों कहा गया कि चट्टाने जब ताप और दाब के कारण क्या होने लग जाती है, टूटने लग जाती है, उनमें दरार आ जाती है, तो दरार के कारण क्या होने लग जाती है, ऊपर का हिस्सा है वो क्या है टूट कर नीचे गिरने लग जाता है, तो इसे चादरी विभाजन भी कहा जाता है। किसके कारण हो रहा है ये, दाब और ताप के कारण। तो इस तरीके से आपका यांत्रिक या भौतिक अपक्षय के कारण आपकी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजन होना या विघटन होना, ताप के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन होना, तुषार के कारण छोटे बड़े टुकड़ों में विभाजन होना, ताप मुक्ति के द्वारा विघटन और अपदलन की क्रिया, और उसी के साथ साथ आपका क्या है वायु और ताप द्वारा भी क्या है आपका अपदलन की क्रिया है वो की संपन्न हो जाती है। तो इस तरीके से आपका यांत्रिक अपक्षय है वो कंप्लीट हुआ। अब है आपका रासायनिक अपक्षय, दूसरा विभाजन है आपका रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय की अगर चर्चा करते हैं तो रासायनिक अपक्षय में आपका देखो, रासायनिक अपक्षय के अंदर अगर देखो वायुमंडल के नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं तो नीचे वाले हिस्से के अंदर अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, जल वाष्प भी है, अनेक प्रकार की गैसें हैं वो मिलती हैं या अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन जब तक इनका क्या है संयोग जल से नहीं होता या आपकी नमी से नहीं होता तब तक ये क्या है शुष्क रहती है, यानी कि इनका जो रासायनिक क्रिया है वो संपन्न नहीं होती है। किसके संपर्क में नहीं आती है, जल के संपर्क में। कौन कौन सी क्रियाएं, आपकी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपका जल वाष्प है, और भी अनेक प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं जैसे जल वाष्प भी। और जब तक ये क्या है जल के संपर्क में नहीं आती है तब तक आपका रासायनिक क्रिया है वो नहीं हो पाती है। तब तक जब इनके अंदर क्या है आपका जल की क्रिया या जल
का सहयोग मिल जाता है तो ये क्या है, सक्रिय घोलक के रूप में कार्य करने लग जाती हैं। इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। किसके कारण? आपके वायुमंडल के अंदर आपके अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। जब ये गैसें क्या है, आपकी जल के कारण क्या है, संयोग करती हैं, मिलती हैं, तो रासायनिक जो संरचना है, रासायनिक परिवर्तन है, चट्टानों के अंदर देखने को मिलती है। और इसी के अंतर्गत चट्टानों के ऐसे पदार्थ और खनिज पदार्थों के अंदर अगर देखा जाए तो उनका जो आयतन होता है कि जब ये जल के साथ क्रिया करती हैं तो अनेक प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, या तो चट्टानों के अंदर क्या है, जब ये क्रिया करती हैं तो उनका आयतन है, जैसे कोई भी एक चट्टानी भाग है, और जब ये क्या है, रासायनिक क्रिया करती हैं तो क्या होता है, या तो उनका आयतन काफी बढ़ जाता है या क्या है, वो छोटी हो जाती हैं। किसके कारण? आपके जल के कारण रासायनिक क्रिया के द्वारा या तो क्या होंगी, वो उनका आयतन बढ़ जाएगा, फैल जाएंगी, या है वो सिकुड़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, उनका आयतन कम या ज्यादा हो जाता है। किसके कारण? आपका रासायनिक क्रिया के द्वारा। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो चूना पत्थर पर रासायनिक अपक्षय है अधिक कार्य करता है, या कह सकते हैं उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों के अंदर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सहयोग से चूना पत्थर की घुलन क्रिया है वो क्या है, आपकी अधिक सक्रिय है वो मानी जाती है। चूना पत्थर होता है वो रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या है, अत्यधिक प्रभावित होता है। तो इस तरीके से आपका रासायनिक अपक्षय की क्रिया है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, पहला है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन, ठीक है, या कह सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, इसके अंदर क्या होता है, वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो जल में मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिज पर होती है। यानी कि जो भी चट्टानी भाग है आपका पृथ्वी के ऊपर, जब चट्टानी भाग का कार्य वायु और जल दोनों क्या है, जैसे वायु के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस जल दोनों क्या है, कार्य करते हैं किस पे, चट्टानों पे, चट्टानों के ऊपर। तो दोनों ही क्या है, आपकी खनिजों के ऊपर, तो क्या होने लग जाता है, इस कारण से खनिजों में ऑक्साइड है वो बन जाते हैं। किसकी क्रिया होती है, ऑक्साइड की, ऑक्साइड की क्रिया है वो होती है किनके ऊपर, चट्टानों के ऊपर। और उसे क्या कहा जाता है, जिसके कारण, जिससे चट्टानों में वियोजन होने लग जाता है ऑक्सीजन की, इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जब जल और क्या है, ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं और चट्टानों के ऊपर जब क्रिया करते हैं, मिल जाते हैं, तो चट्टानों के भाग के ऊपर क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण की क्रिया, या ऑक्सीजन की क्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। और जिन चट्टानों के अंदर क्या है, लोहे के यौगिक अधिक होते हैं, उनमें ऑक्सीकरण का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर आपकी मिट्टी का उदाहरण अगर देती हूं तो रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या है, जो मिट्टियों का रंग जो होता है वो क्या है, लाल, भूरा, पीला, इस तरीके से दिखाई देता है। कि मिट्टी के अंदर अगर देखा जाए, जैसे उष्ण आर्द्र जो प्रदेश है वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया है वो अधिक सक्रिय होती है, जिसके कारण रासायनिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन के अंदर मिट्टी का जो कलर होता है वो आपका लाल, पीला, भूरा है दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपके ऑक्सीकरण की क्रिया है लोहे, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो लोहे के ऑक्साइड पर जल वियोजन होने से मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, आपका पीला और नारंगी हो जाता है। तो बात कर लेते हैं
वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है। जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है, जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है, ऑक्सीकरण की इस क्रिया को ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे लोहे के ऑक्साइड पर जल योजन होने से मिट्टी का रंग पीला अथवा नारंगी हो जाता है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन की या ऑक्सीकरण की क्रिया है। जो आपके वायु है वो ऑक्सीजन है और इसके साथ जब मिल जाता है, जल मिलने के कारण जब चट्टानों के ऊपर ये कार्य करता है तो चट्टान क्या हो जाती है, आपकी ढीली पड़ जाती है या उनके अंदर विघटन होने लग जाता है, वियोजन होने लग जाता है और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? आपका ऑक्सीकरण की क्रिया है कहा जाता है। और उदाहरण के रूप में जिस मिट्टी के अंदर लोहे के ऑक्साइड पर क्या है, लोहे का ऑक्साइड और जल योजन दोनों जब क्रिया करते हैं तो मिट्टी का रंग पीला या नारंगी हो जाता है। कौन से क्षेत्रों की बात की गई है? उष्ण आर्द्र प्रदेशों की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में कार्बोनेशन की क्रिया का अध्ययन करेंगे। दूसरा है आपका कार्बोनेशन। कार्बोनेशन की अगर चर्चा करते हैं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण क्या होता है? जल से होता है या पानी से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट हैं वो बन जाते हैं, जैसे जल के अंदर घुल जाते हैं। और जल में घुलने के कारण, कार्बोनेशन के कारण आपका
देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जब जल से होता है या जल से मिलान होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट हैं वो बन जाते हैं। तो जल में घुलनशील हो जाते हैं और कार्बोनेटों का क्या है निर्माण होने से चट्टानों के अंदर क्या है घुलनशील तत्व है वो क्या हो जाते हैं जल से क्या है अलग हो जाते हैं और अलग होने के कारण इसे क्या है कार्बोनेशन या घोलन कहा जाता है। यानी कि देखो साधारण सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जब जल दोनों मिलते हैं तो मिलने के कारण चट्टानी जो भाग होता है उसके अंदर क्या है अनेक प्रकार के क्या होते हैं आपके खनिज हैं वो पाए जाते हैं। और जब ये घुलन की क्रिया होती है जल और अनेक प्रकार के जो खनिज होते हैं जब ये घुलते हैं तो क्या होता है जो घुलन तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं आपके अलग हो जाते हैं और ये अलग होने की क्रिया ही क्या है कार्बोनेशन कहलाती है। जब कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है, कार्बन डाई गैस का मिश्रण होता है, मिश्रण जल से होता है, जल से होता है तो क्या होता है आपका तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं। तो कई प्रकार के बन जाते हैं, ठीक है, कार्बोनेट बन जाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जो कि जल में घुलनशील होते यानी कि जल में घुल जाते हैं और जल में घुल जाते हैं। इन कार्बोनेटों के निर्माण के कारण चट्टानों के घुलनशील तत्व इन कार्बोनेटों के निर्माण के कारण चट्टानों के घुलनशील तत्व चट्टानों के घुलनशील तत्व उससे अलग होकर अलग होकर जल के साथ हो जाते हैं, उससे अलग होकर घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो जाते हैं, जल के साथ हो जाते हैं। इसे कार्बोनेशन इसी कारण से कार्बोनेशन को घोलन भी कहा जाता है। देखो साधारण सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल दोनों क्या है जब मिश्रित होते हैं या जल के अंदर क्या है मिलते हैं
उस समय क्या हो जाता है, कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं और जल में घुलनशील हो जाते हैं। और कार्बोनेटों के निर्माण के कारण चट्टानों के घुलनशील तत्व क्या हैं, उनसे अलग होकर जल के साथ क्या है, जल के साथ हो जाते हैं और इसे ही कार्बोनेशन की क्रिया है कहा जाता है। यानी कि जल के साथ घुलनशील का कार्य करते हैं और इससे क्या है, चट्टानों का जो भाग है वो क्या है आपका टूटना, या आपका क्या है, जैसे आपका चूना पत्थर है तो चूना पत्थर के अंदर आपकी कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। इसी के साथ साथ क्या है, भूमिगत जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है, अंश अधिक पाया जाता है। अतः चूने की जो चट्टानी भाग का ऊपरी सतह तथा नीचे इसी प्रकार से क्या है आपका अपक्षय के कारण क्या है, कई प्रकार की जो अपदलन की क्रियाएं होती हैं वो चलती रहती हैं। आगे है आपका जल योजन या हाइड्रेशन। तीसरा, जल योजन या हाइड्रेशन। जल के साथ जब चट्टाने जब जल के संपर्क में आती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो जल के अंदर घुल जाती हैं, या कह सकते हैं जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है। या कह सकते हैं कि चट्टाने जब क्या है जल को सोख लेती हैं तो उनके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और कभी कभी क्या हो जाता है, उनका आयतन है वो क्या है 2 गुना से भी अधिक हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, उनका आयतन जब बढ़ जाता है तो वो क्या है फैलने लग जाती है, और फैलने के कारण क्या हो जाती है, उनके बीच में दरार आ जाती है, टूट जाती है। तो इस तरीके से क्या है, हाइड्रोजन या हाइड्रेशन या जल योजन क्रिया है वो संपन्न होती है, या चट्टाने हैं वो टूट जाती हैं। तो चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है, चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, और या चट्टाने जल को सोख लेती है, जिससे चट्टानों के आयतन में वृद्धि होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चट्टानों के आयतन में वृद्धि होती है और वृद्धि होने के कारण वृद्धि होती है वृद्धि होने से आयतन में 2 गुना तक वृद्धि हो जाती है, जिससे चट्टानों के
दरारें आ जाती हैं और चट्टान टूट जाती है। और यही क्या है, अपक्षय का कारण है। किससे? रासायनिक अपक्षय। यानी कि जब जल की क्रिया किससे होती है, आपकी जल की क्रिया चट्टानों से होती है, तो चट्टानें क्या हो जाती हैं, पानी को सोख लेती हैं, जल को सोख लेती है। सोखने के क्या कारण, उनका आयतन है वो बढ़ जाता है, 2 गुना तक हो जाता है, तो वो क्या है, फैलने लग जाती हैं। और जैसे जैसे उनके अंदर पानी की कमी होती है तो फिर क्या है, फैलना और सिकुड़ना, तो उनके अंदर क्या हो जाती है, दरार आ जाती है। दरार आने के कारण अपक्षय की क्रिया है वो शुरू हो जाती है, तो जिससे क्या है, आपकी चट्टान है टूटकर गिर जाती है। तो इस तरीके से रासायनिक अपक्षय के कारण आपकी रासायनिक अपक्षय है वो क्या है, जल योजन या हाइड्रेशन की क्रिया के द्वारा भी क्या होता है, प्रभावित होता है। या मैं आपको बताती हूँ कि अपक्षय आपके चाहे आग्नेय चट्टान हो चाहे परतदार चट्टान हो, इनके अंदर क्या है, आपकी हाइड्रेशन की क्रिया है वो होती है, जिसके कारण आपकी जैसे फेल्सपार नमक जो खनिज है वो क्या है, परिवर्तित हो जाता है किसके अंदर, आपका कैओलिन मृतिका के अंदर। तो इस तरीके से जल योजन की क्रिया है वो आपकी संपन्न होती है। और उसी तरीके से आपकी क्या है, सिलिका का पृथक्करण है वो भी क्या है, रासायनिक कारकों के अंदर सिलिका का पृथक्करण, सिलिका का पृथक्करण है वो भी क्या है, आपका इस रूप के अंदर देखने को मिलता है, सिलिका पृथक्कीकरण। सिलिका पृथक्कीकरण, इसके अंदर क्या है, अनेक चट्टानें हैं सिलिका, अनेक जो चट्टानें होती है उनके अंदर सिलिका की मात्रा चट्टानों के अंदर अधिक देखने को मिलती है। जब जल द्वारा रासायनिक क्रिया से क्या है, सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, उस क्रिया को सिलिका का पृथक्करण कहा जाता है। जैसे आग्नेय चट्टानों में, खासकर आपकी आग्नेय चट्टानें हैं वो आपकी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में क्या है, सिलिका की मात्रा है अधिक होती है। तो इस तरीके से सिलिकेट का जल द्वारा चट्टान से पृथक होना क्या है, आसानी से हो जाता है, जिससे चट्टान ढीली पड़ जाती है और ढीली पड़ने के कारण क्या है, वियोजन की क्रिया है वो होती है। यानी कि देखो, साधारण सी बात है कि अनेक प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के अंदर सिलिका है वो क्या है, अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। जब क्या है, जल के द्वारा रासायनिक क्रिया होती है सिलिका के द्वारा, तो आपकी क्या हो जाती है, सिलिका है वो अलग हो जाती है। जब सिलिका अलग हो जाएगी तो चट्टानी भाग है वो क्या है, आपका सिलिका की मात्रा है। जैसे आपका जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के अंदर आपकी जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और अधिक होने के कारण इस क्षेत्र की अगर बात करें तो सिलिका और चट्टान दोनों क्या है, अलग होने के कारण या पृथक होने के कारण ये जो क्रिया है, रासायनिक क्रिया अधिक देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी रासायनिकीकरण या सिलिका पृथक्करण की क्रिया है वो संपन्न होती है। वैसे ही आपका प्राणी शास्त्रीय अपक्षय है, उसके अंदर अगर अपन चर्चा करते हैं प्राणी शास्त्रीय के अंदर, तो पक्षियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा और मनुष्य के द्वारा क्या है, आपका रासायनिक नहीं, प्राणी शास्त्रीय अपक्षय है वो देखने को मिलता है। तो लास्ट है प्राणी वर्गीय अपक्षय। प्राणी वर्गीय अपक्षय की अगर चर्चा करते हैं तो मानव जनित, मानव के द्वारा अपक्षय, जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय, और आपके जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पति द्वारा अपक्षय।
तीन कारण हैं जो प्राणी वर्गीय हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा अपक्षय कैसे होगा, खनन कार्य जब किया जाता है, सड़कों का निर्माण किया जाता है, पुल का निर्माण किया जाता है, या पर्वतीय भाग को क्या किया जाता है, हिलाया जाता है, तोड़ा जाता है मकान बनाने के लिए, उद्योगों के निर्माण के लिए। तो इस तरीके से क्या है, अपक्षय की क्रिया है वो मानव के द्वारा भी क्या है, संपन्न होती है। दूसरा है जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। जीव जंतुओं द्वारा कैसे होगा, जैसे मान लो जमीन के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे गिलहरी है, सांप है, या आपका जो सांप है या चूहा है, तो ये जो छोटे छोटे जीव जंतु है वो जमीन के अंदर क्या है, आपके जमीन को खोखला करते रहते हैं, या जो चिट्टियां होती हैं वो क्या है, आपकी चट्टानी भाग को क्या कर देती हैं, थोड़ा खोखला कर देती है। तो इस तरीके से क्या है, अपक्षय की क्रिया के अंदर जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो भी क्या है, अपक्षय के अंदर अपना महत्वपूर्ण हिस्सा है वो निभाते हैं। ऐसे ही वनस्पति द्वारा कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो देखने को मिलते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है, जो उनकी जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की वो क्या है, अंदर तक जो पहाड़ी क्षेत्र होता है चट्टानी भाग के अंदर चली जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे उनमें दरार आ जाती है। तो इस तरीके से आपके जो वनस्पति है वो भी क्या है, अपक्षय को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से आज अपना अपक्षय का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।